की अध्यक्षता करते हुए कुमारी श्वेता जी, मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच साहब, कहाड़ी गांव के समस्त जनप्रतिनिधिगण, कहाड़ी पंचायत में सम्मिलित सभी राजस्व ग्राम के रैयतगण, राजस्व विभाग एवं भूमि सुधार के भू अभिलेख परिमाप निदेशालय की तरफ से मैं जितेंद्र कुमार विशेष संरक्षण कानून को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग बिहार विशेष संरक्षण से संबंधित जानकारी के लिए उपस्थित हुए हैं और आप तमाम रैयत बड़ी बेसब्री से बिहार विशेष संरक्षण से संबंधित जानकारी लेने के लिए उत्साहित है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में मैनुअल रूप से काम होती थी, चेन से या टेप से काम होती थी, और अभी जो सर्वे हो रही है ये सर्वे बिहार विशेष सर्वेक्षण स्पेशल सर्वे इसको नाम दिया गया है। स्पेशल इसको इसलिए नाम दिया गया है कि इसमें हर चीज स्पेशल है। पहला, आपकी भूमि पर सर्वेक्षण करने जो जाएंगे, जिसे आप अभी तक का सर्वेक्षण में अमीन देखते थे, वह आपके यहाँ अमीन नहीं होंगे, वो आपके खेत पे जाने वाले डिप्लोमा इंजीनियर होंगे। आपका जो कानूनगो है वो भी सिविल इंजीनियर है। आपका जो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है इस स्पेशल सर्वे में, वे ही असिस्टेंट इंजीनियर रैंक के सिविल इंजीनियर है। मतलब ये जो सर्वे हो रही है बिल्कुल और बिल्कुल इंजीनियरिंग डिवाइस और इंजीनियरिंग मेजरमेंट इंजीनियरिंग पर बेस्ड हो रही है। इसलिए सर्वे में पहला काम जो है, अभी तक जितने सर्वे हुए हैं, हमारे अमीन साहब प्रत्येक प्लॉट में जाते थे, मेजरमेंट उठाते थे, उसको मैप बनाते थे, उसी मेजरमेंट के द्वारा मैप बनाते थे। मैनुअल है, पेंसिल की यदि मोटाई यदि बढ़ गई तो उसमें 5 जरीब 10 जरीब की नक्शा अपने आप स्वतः कम हो जाती थी या अधिक हो जाती थी। मैनुअल था, पेन जब चला रहे थे हाथ यदि दर्द कर गया, हाथ दर्द करने के कारण यदि पेंसिल में किसी तरह का त्रुटि हो गई तो उसमें भी आपका रकबा घट या बढ़ गया। उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अभी जो सर्वे हो रही है, इस सर्वे में आपके जमीन के ऊपर से ड्रोन को उड़ाया गया है और वह ड्रोन में जीपीएस सिस्टम और हाई क्वालिटी का कैमरा लगा हुआ है। वह कैमरा आपके प्लॉट का मेजरमेंट, आपके प्लॉट का डायमेंशन उठाया है। अब वो जो कैमरा डायमेंशन उठाया है, वो प्लॉट का जो मेजरमेंट उठाया है, वो प्लॉट का मैप जो बना है, वो मैप वो एजेंसी हमारे सर्वेक्षण कर्मी को हमारे बंदोबस्त कार्यालय में मुहैया कराए हैं और उसके थ्रू हमारा जो राजस्व ग्राम है, उस राजस्व ग्राम में जो अमीन समाहित है उस अमीन को एक नक्शा दिया जा रहा है और वह नक्शा लेकर के संबंधित राजस्व ग्राम में जाएंगे और उस नक्शा से आपकी जमीन का मिलान करेंगे, इसको सत्यापन करेंगे। इसमें क्या करना है कि जैसे किसी किसान का 5 बीघा का प्लॉट है, एक ही जगह प्लॉट है, उन्होंने खेत पटवन की सुविधा के लिए अलग अलग मेड़ उठा लिया, मेड़ बना लिए, तो हमारे जो प्लॉट था उसको तो नहीं पता है एक ही किसान का खेत है, तो अलग अलग खेत दिखा दिया मैप में। तो हमारे अमीन वहां पर जाके सत्यापित करेंगे कि ये एक ही किसान का खेत है या अलग अलग किसान का खेत है। यदि एक ही किसान का खेत है तो उसमें जो नक्शा में जो लाइन बनी है उसको फॉल्स करके एक प्लॉट बनाएंगे। यदि अलग अलग किसान की खेत है तो उसका प्लॉट अलग अलग रहेगा। अब आज जैसे ही ग्राम सभा हुई,
ग्राम सभा के बाद आपके सर्वे के कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे। आज से 30 दिन तक आप एक प्रपत्र आएगा, प्रपत्र उसको 2 बोलेंगे, उसको कहेंगे स्वघोषणा का फॉर्म। सबसे पहले ये स्पेशल सर्वे जो हो रही है 22 फॉर्म में सर्वे हो रही है। सर्वे डिपार्टमेंट 22 फॉर्म के द्वारा 22 प्रकार का प्रपत्र है। इसी प्रपत्र के द्वारा कभी आपको सूचना देगी, कभी आप सूचना लेंगे। इसी 22 प्रपत्र में यदि जिस दिन 22 प्रपत्र हो गया, समझिए आपके गांव का सर्वे खत्म हो गया, आपको अधिकार अभिलेख मिल गया। प्रपत्र नंबर 1 में आपके जिलाधिकारी उद्घोषणा किए हैं कि हाँ, आज से कैमूर जिला में सर्वे का काम स्टार्ट हो गया है। सर्वे करने को यदि आवश्यकता हो किसी भी चीज का, किसी रैयत से किसी जमीन का कागजात मांगने का या किसी आड़मेर को सीधा करवाने का, ठीक करवाने का, तो उसके पास ऑथोरिटी दिया जाता है कि वो करवा सकते हैं। ये डीएम साहब का घोषणा हो गया। डीएम साहब के घोषणा के बाद हम लोग का ये ग्राम सभा हो रही है, जिसमें हम लोग आपको सूचित कर रहे हैं कि आपके गांव में हमारे विशेष सर्वेक्षण से संबंधित कर्मी जाएंगे, उनको आप सहयोग करेंगे। हमारे विशेष सर्वेक्षण कर्मी आपके गांव में जाएंगे, उससे पहले फॉर्म नंबर 2 प्रपत्र 2 में आपको स्वघोषणा भर के देना है। अपना घोषणा, अपने भूमि से संबंधित जो भी जानकारी आपके पास है, आप जिस भी भूमि पर रह रहे हैं, जिस प्रकार की भूमि है, ऐसा नहीं सोचना है हमारे पास केवाला भी है, अप टू डेट रसीद भी है, हमारा दखल भी है, हम कागज क्यों दें। आपके पास सब चीज है, दखल है, शांतिपूर्ण दखल है, केवाला है, रसीद अप टू डेट है, फिर भी हमारे सर्वे कर्मी को प्रपत्र 2 में स्वघोषणा भर के देंगे। स्वघोषणा भर के आप यदि देते हैं तब आपके प्लॉट का वेरिफिकेशन होगा। उनको आवश्यकता लगेगा कि हम प्लॉट का वेरीफाइड करें। जितने भी रैयत है आपका प्लॉट, यदि यही राजेश ग्राम है, कहाड़ी राजेश ग्राम है, मान लीजिए हमारे पास 5 प्लॉट है। अब 5 प्लॉट का डायरेक्शन अलग है, कोई ½ किलोमीटर इधर है, कोई आधा 1 किलोमीटर इधर है, कोई यहाँ है, या कोई 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो जितने प्लॉट होंगे सभी का कागजात अलग अलग होगा, तो स्वघोषणा भी आप अलग अलग भर के देंगे, क्योंकि हर एक प्लॉट का चौहद्दी अलग अलग होगा। जब चौहद्दी का जिक्र करेंगे तो किसी भी मृत आदमी का चौहद्दी में नहीं नाम डालेंगे। आप तो जो केवाला है, आपका केवाला या आपका जो खतियान होगा उसमें चौहद्दी है, उस चौहद्दी को जिक्र कम करना है। अभी प्लॉट पे वर्तमान में क्या चौहद्दी है, उस चौहद्दी को दर्शाना है। हो सकता है आप केवाला 2010 में लिए और आपका जो चौहद्दीदार है वो जमीन बेच लिए होंगे मे भी, तब हमारे सर्वेक्षण कर्मी आपका जमीन कैसे खोजेंगे। आप जब सर्वे का फॉर्म भरेंगे, ये प्रपत्र 2 जब भरेंगे तो इसमें वर्तमान चौहद्दी और जिंदा जो रैयत है अभी जीवित है उन्हीं का नाम भराएगा। जैसे कि खतियानी जमीन है, मान लेते हैं किसी के पास खतियान है, वो परदादा की खतियान है, परदादा की जमाने की जमीन है, और अभी उसका वंशज अपना अपना बॉक्स बंटवारा करके कि तुम यहाँ रह जाओ, हम यहाँ रह रहे हैं, वो रह रहे हैं। लेकिन आपका जो साक्ष्य अभी रजिस्टर्ड 2 में है या अंचल कार्यालय में है, वो तो परदादा के नाम से है, और आपको सरकारी जो डायरेक्ट बेनिफिट जो मिलने जा रहा है वो आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपके नाम से जमीन का कोई कागजात है नहीं, कोई कागज जमाबंदी नहीं है। तो इस सर्वे में अभी जो वर्तमान में जो रैयत हैं उनके नाम से खाता और खतियान को बनना है, और डायरेक्ट सरकार के द्वारा किसी तरह की योजनाएं आती है तो डायरेक्ट बेनिफिट उस रैयत को दिया जाएगा जिनके नाम से खाता और खतियान ये खेसरा बना हुआ है। तो जी ठीक है, दादा परदादा का नाम हमको खुद मालूम नहीं है।
नहीं तो आप शायद नहीं समझे, हम आपको बताए हैं कि चौहद्दी में मृत आदमी के नाम देना ही नहीं है।